आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एनडीए ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, सदर जमहूरिया को सौंपी हिमायत करने वाले अरकान की फहरिस्त। नरेंद्र मोदी को चुना गया एनडीए पार्लिमानी बोर्ड का लीडर, मोदी ने कहा मुल्क को एनडीए पर ही भरोसा। एनडीए का लीडर मुंतखब होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी, दोनों सीनियर लीडरों से लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी को हतक इज्जत केस में बंगलौर की स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत, कर्नाटक बीजेपी ने लगाया था इल्जाम। और गजा में रात भर हुए इजरायली हमलों में 75 फलस्तीनी शहीद, रिहायशी मकानात और काश्त की जमीनों को बनाया गया निशाना। लोकसभा इंतखाबात में एनडीए को मिली अक्सरियत के बाद अब नई सरकार के क़याम की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और सदर जमहूरिया को हिमायत करने वाले अरकान की फहरिस्त सौंप दी है। बीजेपी की क़यादत वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के साथ साथ कांग्रेस की क़यादत वाला इंडिया अलायंस भी लगातार दिल्ली में मीटिंगें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड और उसके बाद एनडीए के पार्लिमानी बोर्ड का लीडर मुंतखब कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले एनडीए ने तीसरी बार अक्सरियत हासिल की है। एनडीए ने 292 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी अकेले अक्सरियत के नंबर 272 को नहीं छू सकी है और उसे 240 सीटों पर ही इत्मीनान करना पड़ा। अपोजिशन के इंडिया अलायंस ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। आप लोगों ने एनडीए का पार्लिमानी बोर्ड का लीडर चुने जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आवाम की उम्मीदों ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन है और वो है भारत माता। ये 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाने का मिशन है। इससे पहले नरेंद्र मोदी लोकसभा में बीजेपी के लीडर और फिर एनडीए के पार्लिमानी बोर्ड के लीडर चुने गए। एनडीए के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में टीडीपी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम की सिफारिश की। टीडीपी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने शानदार अक्सरियत हासिल की है। इंतखाबी मुहिम के दौरान 3 महीने तक मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने जिस जज्बे के साथ इंतखाबी मुहिम शुरू की थी उसी जज्बे के साथ ख़त्म की। आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना।
ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। बिहार के वजीर और जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार ने एनडीए के पार्लिमानी बोर्ड के लीडर और मुल्क के वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी को अपनी हिमायत देते हुए कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से ये पीएम है और फिर पीएम होने जा रहे हैं। पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड और एनडीए के पार्लिमानी बोर्ड के लीडर मुंतखब होने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी हार है, वो 1/3 वजीर आजम है। नरेंद्र, नायडू, नीतीश। जयराम रमेश ने कहा कि वो गठबंधन नहीं चला पाएंगे, वो डेमोक्रेसी में नहीं बल्कि डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उन्होंने उसको, उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री है। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है, जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अवाम ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि ताकत लोगों की है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने इस बार अपोजिशन के मजबूत होने की उम्मीद जाहिर की। मैं देखूँ कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370, 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए। उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलत फहमियाँ लोगों में पैदा की। शुक्रिया। सर एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बनने दीजिए। जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपको तो लग रहा है कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि इस दफा बहुत मजबूत होगी। मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमजोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, हमारा सुनते नहीं थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर खुश है और फख्र महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से ताकतवर हुई है। उन्होंने अपने कारकुनान और इंडिया अलायंस के साथियों का शुक्रिया अदा किया। निश्चित तौर से आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रसन्न है, खुश है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ फिर से ताकतवर हुई है, पुनः मजबूत हुई और अपने के कार्यकर्ता, अपने साथियों को और इंडिया गठबंधन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, निश्चित तौर से हमारी काशी की जनता, बनारस की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि काशी की जनता ने अपने बेटे, अपने परिवार के सदस्य को साथ दिया है और मोदी केवल बड़ी बड़ी बात कर झूठी बात कर वहाँ जनता को भ्रमित करते थे। आज वो सारा भ्रम उतर गया और जो जीते, जो उन्होंने कहा था 10 लाख पार, योगी ने भी कहा था 10 लाख पार। 10 लाख पार तो छोड़ दीजिए, जितना पिछली बार भी जो जीत हुई थी उसके चौथाई पर लाके खड़ा कर दिया काशी की जनता ने। मैं तो उनका एक सेवक हूँ, एक उनका भाई हूँ, परिवार का हूँ। जो 1,52,000 ये ही मोदी की नैतिक हार है, नैतिक हार है प्रधानमंत्री की। एनडीए की बड़ी बैठक है आज, क्या लगा सरकार? अब वो सरकार बनावे, जनता ने उनको नकार दिया, जनता ने उनको रिफ्यूज कर दिया। अब वो जोड़ तोड़ करके सरकार बनावे, मोदी की गारंटी फेल हो गई। कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नेट में धांधली का इल्जाम लगाया है। पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए ताकि होनहार तलबा को इंसाफ मिल सके। वाज़ेह है कि नेट का रिजल्ट 4 जून को जाहिर किया गया था। इस मामले पर दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के लीडरों ने कई संगीन सवाल उठाए, जिनमें NSUI के सदर वरुण चौधरी और कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार शामिल थे। कन्हैया कुमार ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि नेट के एग्जाम में एक बार फिर धांधली हुई है। मुल्क में ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है जिसमें धांधली न होती हो। कन्हैया कुमार ने कहा है कि तलबा सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि फिर लीकेज सरकार। उन्होंने कहा कि अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में UPSC के इम्तिहानात भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है।
जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाव योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा तो बच्चों की कौन सुनेगा? माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 है। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए। जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं। और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। ये बात जो है विद्यार्थियों को वोट बैंक में समझने का, समेटने का नहीं है। यह बात है कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और उनका जीवन मरण जुड़ा हुआ है इस बात से। लोगों की रूह कांप जानी चाहिए कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद जिस पैमाने पे जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आप देखिए वो लाइव वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग है कि रिजल्ट आया है और लड़की जाकर के जो है जान दे दी है। उधर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर एनएसयूआई के कारकुनान ने नीट के इम्तहानात में हुई धांधली के खिलाफ एहतजाज किया। एनएसयूआई ने नीट घोटाले की जांच सीबीआई से कराने और लीक हुए पेपर को रद्द करके दोबारा इम्तहानात कराने का मुतालबा किया। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के, नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जाँच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर कोई भी हो, नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूँ, करता रहूँगा। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।